एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मार्केट कहीं न कहीं जो है ओपन हो चुका है। एंड देखिए, मैंने आपसे क्या बातें कर रखी थी कि अगर मार्केट गैप डाउन कर देता है और गैप डाउन के साथ फिर हमें ऊपर का मोमेंटम जैसे कि कैंडल नज़र आ रही है। मैं तो चाहता था कि अगर मार्केट गैप डाउन कर ही दे रहा है एंड ऊपर भी आ जाता है, तब भी हम कहीं न कहीं सेलिंग का प्लान करेंगे। सेलिंग का प्लान हम क्यों करेंगे? देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो चार्ट पहले बना है, एक शार्प मोमेंटम पहले भी हो चुका है मार्केट में ऐसा। तो ऐसे में ना जो आसपास के जो सेलर्स होते हैं वो निकल जाते हैं। रहा सहा जो मार्केट का जो मोमेंटम था कल वाला, इसने क्या किया यहाँ पे, साइडवेज टू मोमेंटम फ्लैट हो गया, गैप अप टू फ्लैट। उसके बाद मार्केट ने पूरा दिन साइडवेज किया। तो हमें क्या बात नज़र आ रही है कि मार्केट एक बार के लिए बायर्स को टारगेट करना तो चाह रहा था, पर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, सेलर्स को टारगेट कर दिया। एंड वो भी एक अच्छे तरीके से टारगेट किया है, यानी कि होप ले लेके। ऐसे में देखिए, ऊपर स्टॉप लॉस थे नहीं, मार्केट ने जो आसपास बायर्स सेलर आ गए थे उनको एक अच्छा वार्निंग दिया। तो ऐसे मुझे यहाँ क्या नज़र आ रहा है कि आसपास जो है कहीं ना कहीं बायर्स बैठे हैं, बायर्स बैठे हैं, सेलर्स कहीं ना कहीं उनकी क्वांटिटी कम हो चुकी है। अब हमें क्या नज़र आ रहा है, हमने आपसे ये बातें करी थी, अगर इसके लेवल के नीचे कहीं ना कहीं कोई सेलर बैठा है तो वो क्या करेगा, इसके नीचे गैप अप ओपनिंग होगा तो वो एवरेज करना स्टार्ट कर देगा कि चलो अब थोड़ा सा निकल जाता है, ग्रीन कैंडल इतना फास्ट बन गया। तो यहाँ के जो आसपास के सेलर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। तो रहता कौन है, बायर्स रहते हैं। बायर्स क्या करना स्टार्ट करते हैं, एवरेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे में जो मैं अपना पुट साइड का जो है एग्जीक्यूट करने वाला हूँ ट्रेड को, मैं हल्का फुल्का वेट करता हूँ कि अब कहीं ना कहीं एक दो मोमेंटम कहीं ना कहीं हो जाता है। जैसे कि एक ग्रीन कैंडल इतना फास्ट बना, उसके अगेंस्ट में एक स्मॉल कैंडल रेड बना, एंड उसके बाद जो कैंडल अभी रनिंग में है, अभी कहीं ना कहीं वेट करेंगे। एंड वेट करने के बाद जो अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट होता है, मेरे अनुसार तो क्या है, इसको आसपास ही नीचे होल्ड करना चाहिए। अगर ये ऊपर होल्ड कर गया तो फिर वो बात मैंने आपसे करी थी कि अगर ये ऊपर निकल गया तो फिर ये जो है ऊपर वालों को ही टारगेट करता रहे, यानी कि फिर सेलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे हमें अभी वेट करेंगे एंड देखते हैं कि हमें एक मोमेंटम जो है 51,895 तक तो मोमेंटम देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बाद में बात करेंगे, पर अनुसार अपने ट्रेड को अभी हम संभालेंगे एंड वेट करेंगे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। फाइनली जो अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट होना होता है वो मैंने जो है कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट कर दिया है। किस साइड में, पुट साइड में। पुट साइड में लॉजिक जो देखिए कुछ ज़्यादा नहीं है, मेरा लॉजिक बिल्कुल साफ साफ यही हमें नज़र आ रहा है कि अगर यहाँ पे अगर मार्केट ने क्या किया, इतना ग्रीन कैंडल नज़र आया, अब मान लीजिए कोई गैप डाउन में अपना एसएल वगैरह दे भी देता होगा, तो उसको अगर एक अपसाइड का मोमेंटम नज़र आ गया तो वो क्या करेगा, वेट करना पसंद करेगा, यानी कि बायर्स। दूसरा हमें क्या नज़र आ रहा है कि ऊपर एसएल वगैरह अभी क्रिएट नहीं है। एक टाइम मान लीजिए अगर यहाँ पे एसएल होते ना, तो मेरे अनुसार क्या होना चाहिए था, फ्लैट टू गैप अप, उसके बाद हल्का फुल्का नीचे आता, फिर वहाँ हम कहीं ना कहीं बाइंग साइड देख सकते थे। उससे क्या होता कि जो ये नीचे के बायर्स है वो कहीं ना कहीं सेफ है। अभी के लिए ना मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जो ये बायर्स है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ समझ रहे हैं। ऐसे में ऊपर सेलर्स की स्टॉप लॉस नहीं है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी क्या हो सकता है, बिल्कुल मिनिमम हो सकता है, वो है 52,146। अगर मार्केट इसके नीचे काम करता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए रहेगा बेस्ट। एंड एक दो बार हो सकता है ब्रेकआउट वगैरह करने के लिए निकल जाए, पर मेरे अनुसार इसका ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। ओनली सेलर्स को अपना जो है फियर वगैरह देता रहे, पर कहीं ना कहीं मेरे अनुसार जो है एक बार के लिए 51,895 के लिए टेस्ट होगा। उसके बाद जो मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा उसके बाद हम अपना ट्रेड जो है एग्जिट वगैरह कर लेंगे। अभी कहीं ना कहीं हम वेट करेंगे, वेट करते हैं, कहीं ना कहीं अपना जो टारगेट वगैरह है वो भी मिनिमम रहेगा। एक दो बार के लिए कैंडल हल्का सा ब्रेकआउट कर सकता है, पर ज़्यादा बड़ा ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, जिससे जो है कैंडल वगैरह पावरफुल सस्टेन हो जाती है, तो फिर वो मेरे लिए ख़तरनाक बातें हो जाएंगी। वेट करते हैं, कहीं ना कहीं मेरे अनुसार जो है अपना ट्रेड वगैरह सक्सेसफुल रहेगा, अच्छा मोमेंटम हमें डायरेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए, जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं अनुसार तो ठीक है, पर ये कितना जल्दी काम करने वाला है ये थोड़ा अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, ऐसे में क्या होता है ना, एक तो इसने हाई का ले लिया रेजिस्टेंस, ऐसे में कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे। अगर उनको ये चीज़ें दिख रही हैं 51, 52, 200, और नीचे से ले रखा है इसने 52,000 का रजिस्टेंस, तो सॉरी सपोर्ट। ऐसे में क्या होता है ना कि फिर ये जो बायर्स है वो कहीं ना कहीं अपना एसल वगैरह दे देते होंगे, ये हमें नहीं जानते, या फिर एक बार के लिए मेरे अनुसार जो है 52,000 का ब्रेकडाउन हो जाएगा। पर जो ब्रेकडाउन होगा फिर वो ऊपर सस्टेन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि फिर वहाँ सेलर्स की क्वांटिटी कम होगी। ऐसे में देखिए, मेरा जो प्रॉफिट लॉस है वो कहीं ना कहीं कोस्ट टू कोस्ट ये मान लीजिए है अभी तो, यार डरने वाली बात तो नहीं है। पर क्या होता है ना कि अगर मार्केट जितना वेट करेगा उतना एक कैंडल शार्प निकलने का रहता है पॉजिटिविटी।
वो थोड़ा हमें उस बात का थोड़ा खतरा है, अन्यथा कोई खतरा नहीं है, हम यहाँ वेट वगैरह कर सकते हैं। अभी वेट करते हैं हल्का फुल्का। अभी वायर्स को वार्निंग, सॉरी सेलर्स को वार्निंग दिया जा रहा है। एक बार के लिए मैं आपको बस एक ही बात समझाऊंगा, अगर यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ तो यहाँ कौन डरा? बायर्स डरे, उनके अंदर ये फोमो आना स्टार्ट हो गया, चलो अब तो मार्केट कहीं ना कहीं गिर सकता है मेरे अनुसार। तो उसने क्या किया होगा, ये सोच लिया होगा चलो हम वेट कर लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा। उसने एग्जैक्टली 12,000 जो है उसका नीचे सपोर्ट लेके, यानी कि यहीं के आसपास खुला है, उसके नीचे निकल के अगेन एक कैंडल बना लिया, जिससे ये क्या हो गया, ये सेफ हो चुके हैं। अब क्या हो सकता है ना कि अगर यहाँ पे सेलर्स की क्वांटिटी थी तो मार्केट क्या करता था, फ्लैट कर देता, या फिर हमारे ही इस लेवल से मार्केट ऊपर निकलना स्टार्ट कर देता। ऐसा ना करके मार्केट ने क्या किया, कहीं ना कहीं गैप डाउन कर दिया एंड एक बार बायर्स को वार्निंग देके अगेन अपना पॉजिटिविटी ऊपर दिखाते हुए निकल गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जितना अच्छा मार्केट जितना जल्दी निकलता है वो तो रहेगा बेस्ट, अन्यथा फिर गलत हो जाएगा। उस केस में थोड़ी सी हमें दिक्कत भी हो सकती है। अभी कहीं ना कहीं वेट करेंगे एंड मेरे अनुसार तो मोमेंटम आ जाना चाहिए। बस ये वार्निंग या फिर एक फेक जो होता है वो नहीं होना चाहिए, अगर वो हो गया तो फिर आपको पता है हमारे साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। वेट करते हैं हल्का फुल्का। अभी कहीं ना कहीं अपना जो ट्रेड है वो चला हुआ है। हेलो एवरीवन, देखिए जैसे कि ट्रेड तो कहीं ना कहीं सही चला हुआ है एंड जो हमें चाहिए था, कि मैं चाह रहा था आपसे, मैंने बात करी थी कि एक बार के लिए मार्केट जो है अगर ऊपर सेलर्स कैसल नहीं है तो वो एक बार के लिए नीचे ज़रूर आएगा। ऐसे में जो हमारा प्रॉफिट वगैरह चला हुआ है वो भी एक अच्छा प्रॉफिट वगैरह चला हुआ है बोल सकते हैं। अब हमें कितना वेट करना चाहिए, मेरे अनुसार तो देखिए जब तक रेड कैंडल बन रहे हैं जब तक तो हम वेट कर लेते हैं, अन्यथा जहाँ हमें ये लगेगा कि चलो मार्केट हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं वहाँ जो है हम अपना क्वांटिटी वगैरह एग्जीक्यूट या लॉस वगैरह यानी कि प्रॉफिट वगैरह जो मिलता है वो लेके निकल जाएंगे। वैसे मैंने आपसे क्या बातें करी थी कि एक बार के लिए 51,895 जो लेवल है उसके बाद एक बार टेस्ट करना चाहिए। वैसे यहाँ क्या होता नज़र आ रहा है कि मार्केट वहीं एग्जैक्टली जो है हमारा सपोर्ट लेके काम कर रहा है। क्या सपोर्ट लेना मार्केट के लिए सही होगा? तो देखिए मेरे अनुसार तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ऐसे में मुझे क्या नज़र आ रहा है कि एक और ब्रेकआउट हमें नीचे की ओर देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है 51,771, और आसपास मार्केट रुक सकता है 51,581 के आसपास जाके मार्केट कहीं ना कहीं जो है अपना वेट वगैरह कर सकता है। इस केस में जो है मैं अपनी पोजीशन को हल्का सा होल्ड करने का कोशिश कर रहा हूँ एंड फेयर वाली बातें यही हैं एंड आउट ऑफ द मनी का जो हमारा प्रीमियम था एंड अभी तो हमें कोस्ट टू कोस्ट फिर प्रॉफिट है। कोई बात नहीं, देखिए छोटा ही प्रॉफिट मिल जाएगा, देखी जाएगी, पर जो है अपना आउट ऑफ द मनी के अनुसार जो अपनी ट्रेड को होल्ड करना ही मैं पसंद करूँगा। अभी तो वेट करता है हल्का फुल्का, पर मेरे अनुसार इसका जो सपोर्ट है वो गलत लिया गया है, क्योंकि अभी इसने एकदम ब्रेकआउट कर दिया तो सेलर्स एडवांटेज में आ जाते हैं। ऐसे में इंट्राडे वाले प्लेयर जो है वो उसका वेट भी करना कहीं ना कहीं गलत भी रह सकता है। तो चलो देखते हैं, प्रॉफिट हमारा काफ़ी कम हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा वेट यहाँ करना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे बाद में रिग्रेट ना हो, ऐसा मुझे कन्विक्शन है। क्योंकि अभी तो सेलर्स जो है, बायर्स जो है अभी तो डरना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको अभी इतना प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ठीक है, वेट करते हैं हल्का फुल्का, ज़्यादा वेट हम नहीं कर देंगे। देखिए मैं जानता हूँ कि यहाँ अभी और भी जो है ब्रेकआउट नीचे की तरफ आ सकता है, पर अपने इंट्राडे लेवल के अनुसार जो है मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया है लॉस में, कहीं ना कहीं लॉस में तो नहीं है, पर लॉस से प्रॉफिट भी नहीं है, ये मान लीजिए कोस्ट टू कोस्ट ही है। अभी मैं क्या बातें कर सकता हूँ आपसे कि जैसे मैंने आपसे क्या बातें करी थी, अगर यहाँ पे जो है समझने की कोशिश कीजिए, आप मेरे प्रॉफिट लॉस को मत देखिए। मैं जानता हूँ मेरा अभी क्या सिचुएशन चल रहा है, उसको मुझे थोड़ा संभालना होगा, इस वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में जो है अच्छा पैसा नहीं लगा पा रहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर ज़्यादा समय मैं भी नहीं लूँगा कि चलो अब पैसा नहीं लगाता हूँ, ज़्यादा टाइम तो मैं भी नहीं लूँगा। मुझे क्या नज़र आ रहा था पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ, जो कल का परसों का जो मोमेंटम आया हुआ था मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसकी तरह ही मार्केट ने क्या किया था, उसको अच्छे से वार्निंग वगैरह दिया था। ऐसे में देखिए जो ये मोमेंटम आए थे, इस मोमेंटम में क्या हुआ, ये जो आसपास के सेलर सब वो निकल गए। साइकोलॉजी क्या बना कि चलो मार्केट नीचे गिर चुका है, मार्केट ने गैप अप दिया, उसके बाद भी मार्केट ने सेलिंग करने का कोशिश किया गया एंड पूरा दिन मार्केट जी क्या हो गया, या जो एसल थे नहीं वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बैठे हुए थे। तो इसमें जो ये सेलर्स है वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से गिर जाए, यहाँ से गिर जाए, यहाँ से गिर जाए। पर अगेन मार्केट ने क्या किया, जो है ऊपर का मोमेंटम कर दिया अगले दिन, यानी कि 29 अक्टूबर को। अभी अब मुझे क्या नज़र आ रहा है कि अगर ऊपर जब स्टॉप लॉस है ही नहीं तो हम ऊपर क्यों देखें।
चलो मान लेते हैं एक टाइम के लिए कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर देता है यहाँ से, बिल्कुल कर सकता था, उसके पास ऑप्शन था। दूसरा हमें क्या नज़र आ रहा था, इसको देख के जो है उनके माइंड में क्या होगा कि इसको देख के, अपना रजिस्टेंस को देख के लोग अपना कॉल साइड में काम कर रहे होंगे। बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर जो सिचुएशन है ना वो क्या है कि ऊपर एसएल नहीं है और मार्केट वहाँ निकलता है जहाँ एसएल भी हो। तो ऐसे मैंने यहाँ क्या किया था, अपनी ट्रेड को यहीं कहीं होल्ड किया था। एक्चुअली जो पॉइंट है वो मेरे यहाँ क्या बनते हैं एंड मुझे क्या मिला है वो मैं आपको बताऊँगा। एक्चुअली जो पॉइंट है मुझे यहाँ कम से कम 200 मतलब 300 के आसपास मैंने यहाँ पॉइंट को कैप्चर किया है। तो मुझे यहाँ मिला है कितना है, मात्र 1-2 पॉइंट। यानी कि ये मान लीजिए, अगर ये तो पॉइंट भी नहीं है, यानी कि पॉइंट में भी नहीं है, कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कोस्ट टू कोस्ट, या फिर गलत बात है या फिर सही बात है, कुछ भी समझ लीजिए। मेरे पास पैसा नहीं है अभी लगाने के लिए, तो मैं जो है आपको एक स्टार्टिंग से लेके एंडिंग की नॉलेज देना चाहूँगा, जिससे क्या हो सकता है कि अगर आज मैं लॉस में हूँ तो आने वाले टाइम में अगर मैं प्रॉफिट में होता हूँ तो आप भी मेरे साथ प्रॉफिट में आते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये मोमेंटम करता है तो फिर क्या हो सकता है ना, तो मेरे अनुसार तो क्या 51,771 का भी लास्ट एक ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद मार्केट क्या कर सकता है, साइडवेज हो सकता है, फिर अगेन एक अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। क्योंकि देखिए जो यहाँ के सेलर्स थे उनकी क्वांटिटी हो सकता है ज़्यादा हो, ठीक है, उनको मार्केट एक बार प्रॉफिट में दिखाने का कोशिश कर रहा हो, पर क्या है ना वो अपनी पोजीशन को ऐसे होल्ड नहीं करने वाले। एंड यहाँ पे जो बायर्स के स्टॉप लॉस है वो भी कहीं ना कहीं कम है। क्यों कम है, क्योंकि मार्केट ने उनको साथ के साथ रिजेक्शन दे रखा है। तो ऐसे में जो बायर्स का भी क्वांटिटी कम होगा, ऐसे मोमेंटम को देख के वो बाहर निकल जाएंगे। पर जो मोमेंटम 51,757 के नीचे से ऊपर निकलता रहेगा वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे में जो है अपना जो बायर्स है यानी कि सेलर्स है वो अच्छा प्रॉफिट में या तो आ सकता है, या फिर वो अच्छे मोमेंटम को देख के अपने स्टॉप लॉस को देखते हुए निकल जाएंगे। अभी मार्केट ने एकदम 51,000 52,000 का ब्रेकडाउन किया है, तो ऐसे में सेलर आए होंगे, यहाँ भी आए होंगे, तो ऐसे में मेरे अनुसार तो यहीं कहीं से रिवर्स कर देगा, जो कि खतरनाक भी साबित हो सकता है। जो मोमेंटम आता रहता निकलता रहता वो रहता बेस्ट। पर यहाँ पे जो बायर्स की क्वांटिटी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि कमी होगी, तो उस केस में मार्केट ने ऊपर का मोमेंटम कर दिया तो फिर वो बातें ट्रैपिंग की हो सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।